हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्रूर हार्टेड ड्रैकुला। कहानी में अब आगे। मीना की आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी वैसे बने। राजीव जी कठोर टोन में। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जब हम दोनों की शादी हुई थी उस टाइम मैंने तुम्हें वार्न किया था कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, लेकिन तुम नहीं मानी। अब ये तो होना ही है। उनकी बात सुनकर मीना चुप हो गई। आदित्य ने टाइम देखा कि शाम के 6 बज चुके थे। उसने समारा को मैसेज किया, नंदा फार्म हाउस, ग्रीन पार्क, लेकिन मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। समारा ने कहा, ओके, मैं तुम्हें अपने घर के बाहर मिल जाऊंगी। और उसने फिर अपना एड्रेस आदित्य को भेज दिया। मैं 7 बजे पहुंच जाऊंगा। कुछ देर में ही समारा का मैसेज आया, आई विल बी देयर ऑन टाइम। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने फिर से मैसेज टाइप किया, कुछ सेक्सी पेन कराना। समारा ने मैसेज पढ़ा और स्माइल आ गई उसके चेहरे पे। ओके। आदित्य अपने क्लोजेट में गया। वहां से उसने ब्लू जींस और एक टी शर्ट निकाल कर पहन ली। टी शर्ट के बटन नीचे तक खुले हुए थे। हाथ में रॉडो की वॉच पहनी। ब्लैक शूज पहनकर वो बाहर आ गया। अपनी जीप की चाबी निकालकर अभी वो बाहर ही निकला था कि सामने सोहम आ गया, उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए। क्या बात है भाई, बड़े हैंडसम लग रहे हो। आदित्य स्माइल के साथ, थैंक्स लिटिल ब्रो। कहाँ की तैयारी है? आदित्य ने इस सवाल पर भौं उठाते हुए कहा, तू मेरा बड़ा भाई है या मैं तेरा? सोहम उसे देखकर, तो क्या हुआ, मैं क्यों नहीं पूछ सकता? आदित्य ने उसके कान पकड़े और बोला, छोटा है तो छोटा बन के रहे। सोहम चिल्लाते हुए, आ भाई छोड़ो, वरना मैं पापा को बुला लूंगा। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ मारकर कहा, जा बुला ले पापा के चमचे। और वो जीप की चाबी उछालते हुए वहां से निकल गया। सोहम ने सिर मारा और वो अपने कमरे में चला गया। आदित्य की जीप तेजी से समारा के घर की तरफ पहुंच गई। समारा बाहर ही उसका वेट कर रही थी। आदित्य ने उसे स्माइल दी और नीचे उतरकर उसके पास पहुंच गया। उसने समारा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसने इस टाइम रेड कलर की मिनी ड्रेस पहन रखी थी, साथ में लॉन्ग बूट थे। वाओ, हॉट। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा और वो समारा के थोड़ा करीब आने लगा। इस पर समारा अपनी उंगली से उसे पीछे हटाते हुए बोले, आदि इतनी जल्दी भी क्या है? ओके स्वीट हार्ट। आदित्य तेजी से जीप अपने फार्म हाउस की तरफ भगाने लग गया। कुछ देर में वो लोग नंदा फार्म हाउस तक पहुंच गए। समारा जीप से उतरकर उसकी तरफ देखते हुआ, वाओ, इतना खूबसूरत फार्म हाउस। आदित्य प्राउड के साथ, मेरा है। बहुत सुंदर है। आदित्य ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब तुमसे ज्यादा नहीं। समारा हंसने लग गई। आदित्य ने उसकी कमर पर अपना हाथ डाला और उसे अंदर ले गया। वहां बस एक नौकर था। उसने पहले से ही उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया हुआ था। नमस्ते सर, कैसे हैं आप काका? मैं ठीक हूँ आदि बाबा। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए, आपको कितनी बार कहा है मुझे ये सर मत बोला कीजिए। नौकर स्माइल देकर वहां से चला गया। समारा ने पूरा फार्म हाउस देखा और वापस आ गई। डिनर? स्माइल। समारा स्माइल देखकर, तो आपने सब इंतजाम किया हुआ है। आदित्य उसकी तरफ टेबल स्माइल दी और उसके लिए चेयर ओपन की। उसके बाद उसने शैंपेन ओपन करके सर्व की। फिर उसने हल्का सा म्यूजिक भी चला दिया। आदित्य समारा के लिए पूरा माहौल तैयार कर चुका था। दोनों डिनर कर चुके थे। समारा बीच में ही बोल पड़ी, तुमने कभी स्टंट किया है? आदित्य बोला, और तुमने? समारा बीच में बोली, हाँ, एक दो बार। आदित्य हंसने लग गया। डांस प्लीज। समारा भी खुद आदित्य को किस कर रही थी। आदित्य ने अचानक उसे अपने कंधे पर उठाया और उसे अंदर अपने बेडरूम में ले गया। उसने उसे बिस्तर पर धकेल दिया। समारा पीछे होने लगी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसके ऊपर आकर उसकी आंखों में देखने लग गया। कुछ ज्यादा ही जल्दी है आपको करीब आने की। समारा उसके करीब आने लग गई। कुछ देर में वो लोग एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। अगली सुबह आदित्य की नींद खुल गई और उसने देखा कि समारा आराम से सो रही थी। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो उठा और वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आया। समारा अभी भी सो रही थी। आदित्य ने एक मैसेज लिखा और नौकर को दे दिया और अपने फार्म हाउस से निकल गया। मैम साहब, ये आदि बाबा ने
आपके लिए दिया है। समारा स्माइल देखकर थैंक यू। उसने अंदर जाकर एनवेलप खोला जिसमें काफ़ी सारे रुपए थे और एक नोट भी था। नाइस मीटिंग यू। समारा ने अपना फ़ोन उठाया। आदित्य को थैंक्स तो कर दूँ। वो आदित्य को नंबर ढूंढने लगी, लेकिन आदित्य उसके फ़ोन से अपना नंबर और मैसेज पहले से ही डिलीट कर चुका था। समारा ने नोटों की गड्डी की तरफ देखते हुए अपना सिर मारा और कुछ देर के बाद वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद हिंदू कॉलेज नया सेशन शुरू हो गया था। आज उसका पहला दिन था। आदित्य और उसके दोस्तों का पोस्ट ग्रेजुएशन का दूसरा साल शुरू होने वाला था। आदित्य ग्रेजुएशन के इसी कॉलेज में पढ़ रहा था और हर साल वो अपने दोस्तों के साथ नए स्टूडेंट की रैगिंग करता था। रैगिंग की अपनी परंपरा निभाते हुए अपने दोस्तों के साथ वो कॉलेज के गेट पर अपनी बाइक पर बैठ गया। नए स्टूडेंट ने आना शुरू कर दिया। आदित्य की नज़र एक लड़के पर पड़ी और उसने अपनी उंगली के इशारे से उस लड़के को अपने पास बुलाया। चैप्टर टाइटल नज़दीक। सुबह जल्दी तैयार होकर वो सीधा कॉलेज पहुंच गया। आज आदित्य हद से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसने आज वाइट शर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई थी, गले में लंबी सी सोने की चेन और हाथ में महंगी घड़ी। अपनी आंखों पर गोगल्स लगाए हुए उसने जीप तेजी से कॉलेज कैंपस में मोड़ी और पार्क कर दी। जीप से उतरते ही वो सब लड़कियों की सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है। एक लड़की दूर से उसे खास देख रही थी। उस लड़की ने दूसरी से लड़की से पूछा, ये कौन है? पता नहीं, लेकिन जो भी है कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। उसके बाद दोनों हंसते हुए वहाँ से चली गई। आदि को देखते ही अनीस और प्रेम के साथ 2-3 लड़के भी आ गए। अक्सर उनके साथ घूमते रहते थे। प्रेम उसे देखकर, क्या बात है, आज तो बहुत हैंडसम लग रहा है, चक्कर क्या है? आदित्य ने गोगल्स उतार कर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं आज ही नहीं हमेशा हैंडसम लगता हूँ। उसके बाद सब हंसने लगे। फिर वो सामने देखने लगे। क्या यार, कोई भी ढंग का स्टूडेंट नजर नहीं आ रहा। आदित्य ने कहा, चल मेन गेट पर बैठते हैं। अनीस, प्रेम और बाकी 2 दोस्त अपनी बाइक्स कॉलेज गेट के सामने ले आए। रैगिंग की अपनी परंपरा निभाते हुए अपने दोस्तों के साथ वो कॉलेज गेट पर अपनी बाइक पर बैठ गया। नए स्टूडेंट ने आना शुरू कर दिया। सब स्टूडेंट वहाँ से निकल रहे थे, लेकिन उन सबको किसी स्टूडेंट को देखकर मज़ा नहीं आ रहा था। आदित्य की नज़र अचानक एक लड़की पर पड़ी और उसने अपनी उंगली के इशारे से उस लड़की को अपने पास बुलाया। उस लड़की ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, कौन, मैं? आदित्य ने हामी में सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, आपसे ही कह रहा हूँ। उस लड़की ने अपनी दोस्त की तरफ देखा और बोली, ये तो वही है ना? उसकी फ्रेंड ने हामी में सिर हिलाया। वाह, रैगिंग के बहाने इससे बात करने का मौका तो मिलेगा। दोनों लड़कियां उन लोगों के पास पहुंच गई। आदित्य ने उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और स्माइली हो गया। वो लड़की दिखने में काफ़ी सुंदर थी। उसने जीन्स और क्रॉप टॉप पहन रखा था। बालों की उसने पोनीटेल बनाई हुई थी, होठों पर हल्की सी पिंक लिपस्टिक। आदित्य उसे देखते हुए, तुम्हारा नाम? अनु। आदित्य बाइक से उतरा और उसके करीब आ गया। उसके आसपास घूमते हुए बोला, तुम्हें शायद पता नहीं है, कॉलेज में अपने सीनियर्स को सर या मैडम कहकर बुलाया जाता है। अनु आदित्य की आंखें में देखते हुए, सॉरी सर। प्रेम भी उसके पास आ गया। पूरा नाम? अनु रस्तोगी। अनु की नज़र पूरी तरह से बस आदित्य के ऊपर ही थी और ये बात आदित्य बखूबी जानता था। उसने अनु की तरफ देखा और बोला, डांस? अनु यहाँ वहाँ देखने लग गई। अनी से बोला, अगर शर्म आ रही है तो तुम्हारी ये दोस्त भी तुम्हारे साथ डांस कर सकती है। अनु ने अपनी फ्रेंड की तरफ देखा। मुझे डांस नहीं आता। आदित्य उसके करीब आया और उसे देखते हुए बोला, करना तो पड़ेगा, जो भी हम कहेंगे वो सब करना पड़ेगा। और फिर तेज चिल्लाकर बोलता है, म्यूजिक। उसके एक दोस्त ने म्यूजिक ऑन किया। अनु और उसकी फ्रेंड हल्का हल्का डांस करने लगी। सब उन्हें देखकर हंस रहे थे। अब तक काफ़ी भीड़ भी जमा हो गई थी। कुछ देर बाद आदित्य चिल्लाया, स्टॉप। उसी टाइम म्यूजिक बंद हो गया। वो अनु के पास आया और धीरे से बोला, मैं जानता हूँ कि पार्किंग लॉट से लेकर यहाँ तक तुम मेरी ही तरफ देख रही थी। अनु ने उसे देखा और हैरानी से बोले, आपको कैसे पता? मुझे सब पता है। वो बाइक पर बैठ गए और अनु का इशारा करते हुए बोला, बोलो ट्रूथ या डेयर? अनिश ने पूछा, ये कोई गेम खेलने का टाइम है? आदित्य धीरे से
इस लड़की में काफ़ी गर्मी है, बस देखना ये कितनी। ये सुनकर अनीस हैरान होता। बस देखते जा। और फिर वो अनु से बोला, हाँ तो अनु मैडम, क्या सोचा, ट्रूथ या डेयर? अनुज की आंखों में देखते हुए, डेयर। ये सब सुनकर सब तालियां बजाने लग गए। ये सुनकर वहां मौजूद सब स्टूडेंट चौंक गए। अनीस आदित्य से क्या कर रहा है? आदित्य बाइक पर बैठ गया। मैं अनु के साथ कोई भी जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, उसकी मर्जी। वो चाहे तो मुझे आराम से मना कर सकती है, लेकिन उसके बदले उसने पनिशमेंट भुगतनी होगी। अनु ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आदित्य की तरफ बढ़ने लगे। सब स्टूडेंट्स देख रहे थे कि आखिर वो क्या करने वाली थी। एक स्टूडेंट दूसरे से, ये किस करेगी क्या? दूसरे स्टूडेंट ने कहा, पागल है क्या, किस कोई ऐसे सरेआम करता है क्या? अनु अब तक आदित्य के सामने पहुंच चुकी थी और वो उसकी आंखों में देखने लगती है। आदित्य ने अपनी भौं उठाई और अपने गोगल्स उतार कर अपनी शर्ट में अटकाकर उसे देखने लग गया। अनु ने अचानक उसे शर्ट से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। यह आदित्य को काफी हैरान करने वाला था। तुम्हें क्या लगा कि अनु इस डेर को पूरा नहीं कर सकती? मेरा नाम अनु है। वो अपने होठ आदित्य के होठों के करीब ले गई। सब स्टूडेंट बस अगले पल का इंतजार कर रहे थे। अनु और आदित्य की गर्म सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। अनु ने उसे अपने करीब और खींचा और उसे अपने होठ उसके होठों पर रख दिया और उसे किस करने लग गई। सब स्टूडेंट हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन अनु आदित्य को पैशनेटली किस करती ही जा रही थी। कुछ देर में वो पीछे हट गई और आदित्य को पीछे धकेल लिया। फिर अपने होठ उसके कानों के करीब ले जाकर बोली, सिर्फ किसी नहीं, तुम चाहो तो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ। आदित्य ने उसे कहा, मीट मी इन क्लासरूम 306 3rd फ्लोर। अनु मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। उसके बाद अनु वहाँ से चली गई। आदित्य ने स्माइल दी और अनु से पूछा, ये तो बड़ी आसानी से शीशे में चली गई। मैं चला एंजॉय करने। अनीस हैरानी से, तो पागल है क्या? इश्क में घायल, हा हा हा। आदित्य वहाँ से चला गया। कुछ देर में ही वो क्लासरूम 306 में पहुंच चुका था। उसने जैसे ही कदम रखा, पीछे से अनु ने क्लासरूम का दरवाजा बंद कर दिया और उसके करीब आ गई। आदित्य ने स्माइल देते हुए उसे दीवार से सटाया और उसके आसपास हाथ रखते हुए, तुम्हारी स्पीड तो कुछ ज्यादा ही है मिस। अनु उसके गले में अपनी बाहें डाली और बोली, यहाँ बातों में अपना टाइम वेस्ट करने आए हो? आदित्य उसके करीब गया और उसे किस करने लग गया। अनु उसकी आंखों में देखने हुए, अब किस बात की देर स्वीट हार्ट? दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लग गए। वो बड़बड़ाए, ये अंदर इस टाइम कौन है? प्रशांत ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक था। वो बड़बड़ाए, ये रूम तो अंदर से लॉक है, लेकिन इस टाइम कौन है? प्रशांत ने दरवाजा नॉक किया और चिल्लाया, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, मैंने कहा ओपन द डोर। प्रशांत की आवाज सुनकर आदित्य और अनु बुरी तरह से घबरा गए। आदित्य बड़बड़ाते हुए, दरवाजे पर कौन हो सकता है? अनु घबरा कर, अब क्या होगा? क्या प्रशांत सर आदित्य और अनु को पकड़ लेंगे? और क्या होगा सबका रिएक्शन? आदित्य और अनु को क्लासरूम 306 में देखकर जानने के लिए सुनते रहिए क्रूल हार्टेड ड्रैकुला। चैप्टर टाइटल, सिटी स्कैन। आदित्य क्लासरूम में अनु के साथ काफ़ी रोमांटिक हो गया। अनु उसकी आंखों में देखने लग गई और बोली, कम तो तुम भी नहीं हो आदि। प्रशांत ने दरवाजे पर अपना कान लगाया और सुनने की कोशिश करने लग गया। अंदर से तो किसी की आवाज़ आ रही है। उसने डोर को नॉक किया। प्रशांत चिल्लाकर, अंदर कौन है? दरवाजा खोलो, मैंने कहा ओपन द डोर। उसकी आवाज़ सुनकर आदित्य और अनु बुरी तरह से घबरा गए। आदित्य बड़बड़ाते हुए, दरवाजे पर कौन हो सकता है? प्रशांत ने फिर से डोर नॉक किया। बाहर और भी स्टूडेंट इकट्ठा हो गए। एक लेक्चरर ने प्रशांत से पूछा, क्या हुआ प्रशांत जी? सर, अंदर कोई है और दरवाजा अंदर से लॉक है। मैं कब से नॉक कर रहा हूँ, लेकिन ना तो कोई जवाब दे रहा है ना दरवाजा खोल रहा है। बाहर मौजूद सब लोग दरवाजा खटखटाने लग गए। दरवाजा खोलो। अनु घबराते हुए, अब क्या होगा? अगर हम दोनों ऐसे पकड़े गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। काश हम यहाँ से गायब हो पाते। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें लेकर यहाँ से गायब हो जाऊं।
प्रशांत और कुछ स्टूडेंट ने मिलकर रूम का दरवाज़ा तोड़ दिया। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो हैरान हो गए, वहाँ कोई भी नहीं था। प्रशांत हैरानी से, यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाकी सभी क्लासरूम की तरफ देखने लगे। दूसरे टीचर ने कहा, प्रशांत सर, यहाँ तो कोई नहीं है। प्रशांत ने कहा, मैंने खुद यहाँ किसी की आवाज़ सुनी थी। तो फिर कहाँ गए? प्रशांत क्लासरूम की तरफ देखने लगा, जहाँ कोई खिड़की या दरवाज़ा, दूसरा कुछ नहीं था। एक ही खिड़की और दरवाजे थे जो सामने कॉरिडोर में खुलते थे। वहाँ तो वो सब खड़े थे। प्रशांत मन में, जो भी यहाँ था उसे आसमान खा गया, धरती निकल गई। फिर वो टीचर से, आपने खुद देखा ना ये दरवाजा अंदर से लॉक था। हो सकता है कि दरवाज़ा जाम हो गया हो और आपको लगा हो कि अंदर से बंद है। अब आइए चले यहाँ से। प्रशांत और बाकी सब वहाँ से निकल गए। प्रशांत क्लासरूम की तरफ मुड़कर देखता है। वहीं आदित्य और अनु नीचे सीढ़ियों में खड़े थे। अनु हैरान थी कि वो ऐसे क्लासरूम से अचानक बाहर कैसे आ गई। आदि, ये सब तुमने कैसे किया? तुम क्या कोई जादूगर हो? हम तो वहाँ क्लासरूम में थे ना। आदित्य तो खुद भी ये नहीं समझ पाया। तो वो अनु को क्या समझाता? उसने अनु का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचकर उसकी आंखों में देखा। अनु भी उसकी आंखों में देखने लगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, समझी तुम? ना तो तुम्हें कुछ याद है और ना ये सब तुम किसी को भी बताओगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस समय आदित्य भी नहीं जानता था कि उसकी आंखें नीली हो चुकी थी। अनु उसकी आंखों को देखकर घबरा गई। आदित्य, तुम्हारी आंखें? कुछ पलों के लिए वो खोज ही गई। आदित्य ने तो अनु को ये सब धमकाने के लिए बोला था, लेकिन अनु मानो सच में भूल गया। उसने आदित्य को धकेल कर कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आदित्य ये देखकर बड़ा हैरान हुआ। अनु गुस्से में, खबरदार जो मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। अनु वहाँ से चली गई। आदित्य हैरानी से उसे देख रहा था। ये सब क्या हुआ? मैं और अनु क्लासरूम से बाहर कैसे आए? और फिर ये अचानक मुझे ऐसे क्यों बोलने लग गई? अचानक उसे लगा मानो कि उसका सिर दर्द से फट रहा हो। उसने अपना सिर पकड़ लिया और सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे ढूंढते हुए अनीस और प्रेम वहां पहुंच गए। आदित्य को अपना सिर पकड़े देखकर अनीस बोला, आदित्य, आदि, आदि, क्या हुआ? तू ठीक तो है? आदित्य अपना सिर पकड़ते हुए, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है यार, लग रहा है कि मेरा सिर ब्लास्ट कर देगा। ये दर्द मेरा माइंड ब्लास्ट कर देगा। अनीस और प्रेम परेशान हो गए। जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। अनीस और प्रेम आदित्य को कार में बिठाया और उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने उसका पूरा चेकअप किया और सीटी स्कैन किया। कुछ देर बाद रिपोर्ट आने पर डॉक्टर ने कहा, कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट्स आर जस्ट नॉर्मल। आदित्य लेटा हुआ था। डॉक्टर ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया जिससे कि उसे नींद आ गई। अनीस ने मीना जी को कॉल कर दी थी, वो कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गई। क्या हुआ आदित्य को? अनीस ने कहा, आंटी, आदित्य के सिर में अचानक बहुत तेज दर्द होने लग गया, तो हम इसे यहाँ हॉस्पिटल में ले आए। आदित्य जी, मीना जी आदित्य के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। डॉक्टर ने आकर उन्हें कहा, आदित्य ठीक है, शायद स्ट्रेस की वजह से तेज हेडेक हुआ होगा। जब ये उठ जाए तो आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। मीना ने अनीस और प्रेम को थैंक्स कहा। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद मीना जी वहीं आदित्य के पास बैठी रही। कुछ देर बाद आदित्य की नींद खुली। मीना जी को देखकर, मम्मी आप यहाँ और मैं हॉस्पिटल में कैसे आया? मीना जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों घर चले गए, लेकिन मीना जी को आदित्य की टेंशन हो रही थी। रात में राजीव जी के आने पर मीना जी ने उन्हें सब बता दिया। ये सुनकर राजीव जी गंभीर हो गया। आदित्य ने कुछ बताया कि क्या हुआ? मीना ने नाम में अपना सिर हिला दिया। राजीव जी बोले, अभी तो ये सब शुरुआत है मीना जी, कुछ तो ऐसा हुआ है जो स्पेशल पावर से जुड़ा है, लेकिन आदित्य शायद हमें इस बारे में ना बताए। लेकिन क्यों? क्योंकि उसे लगेगा कि शायद कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। मैं आदित्य को देख कर आता हूँ। राजीव जी आदित्य के कमरे में पहुँच गए। आदित्य आराम से गहरी नींद में सो रहा था, जो दवाओं का असर था। राजीव ने उसके सिर पर हाथ फेरा और बाहर चले गए। आदित्य अब ठीक था और वो को ले जाने के लिए तैयार हो गया। हमेशा की तरह ही उसने अपनी चाबियां उठाई और बाहर आ गया। सामने से उसकी बहन समीरा आ गई। क्या बात है ब्रो,
आज बड़े हैंडसम लग रहे हो। आदित्य ने उसके सिर पर हाथ मारा और बोला, पगली, मैं हमेशा ही हैंडसम लगता हूँ। समीरा उसे मारते हुए, तुम मेरे सिर पर मत मारा करो। आदित्य उसे देखते हुए, वरना क्या करोगी। आदित्य सीढ़ी उतरने लगा तो समीरा तेज चिल्लाए, अभी आपको लास्ट सीढ़ी स्लिप करवाती हूँ। और वही हुआ। समीरा ने अभी ये कहा ही था कि आदित्य लास्ट सीढ़ी से फिसल गया। उसने पीछे मुड़कर समीरा को घूर कर देखा। समीरा वहां से मुस्कुराते हुए चली गई। आदित्य काफी हैरान था, ये इसने वहां से कैसे किया, लेकिन वो अवॉइड करके वहां से चला गया। हिंदू कॉलेज। आदित्य की कॉल जैसे ही जीप आदित्य की जीप जैसे ही कॉलेज के पास रुकी, अनीस और प्रेम उसके पास आ गई। यार, अब तेरी तबीयत कैसी है। आदित्य अपनी जीप के बोनेट पर बैठते हुए, देख लो तुम्हारे सामने है, एनी न्यूज। अनीश ने कहा, यार कॉलेज में एक पटाखा। ये कौन। प्रेम बोला, यार हमें उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन तू तो उसे देखेगा ना तो दुनिया भर की लड़कियां भूल जाएगा। आदित्य अपने गोगल्स उतारते, ऐसा भी उसमें क्या है। अनीस आदित्य अनीश की डिस्क्रिप्शन से काफी इम्प्रेस हुआ। कहाँ है वो। अनीस बोला, बस आती ही होगी, कुछ ही देर में वहां एक बड़ी सी कार आकर रुकी, जिसमें से एक लड़के ने बाहर कदम रखा। अनीस उस तरफ इशारा करते हुए, वो रही। आदित्य ने गोगल्स उतारे और उस तरफ देखते हुए बोला, वाह, कॉलेज में कदम रखने वाली ये आखिरी, ये लड़की कौन है।